आपको लगता है आज आप है तो आज आप सख्त कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है। मैं अब प्रेस को बताऊंगा कितने बजे हम क्या करेंगे। ऐसी बात मत करिए। मैं जनता भी नहीं जानना चाहती, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर जो मीडिया है वो जानना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। सचिन पायलट एक बार फिर बगावती मूड में आ चुके हैं। पायलट एक बार फिर गहलोत से जवाब मांग रहे हैं और सचिन पायलट एक बार फिर अपनी ही पार्टी के सामने सीना तान के खड़े हो चुके हैं। लेकिन इस बार पायलट के इस मूड से कांग्रेस में जबरदस्त रायता फैला है, जिसे फिलहाल आला कमान समेटने में लगा है। कांग्रेस को मानेसर कांड याद आ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस आला कमान ने पायलट को मनाने के लिए बड़ी फील्डिंग बिछा दी है। कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है क्योंकि इस बार पायलट आर पार के मूड में लग रहे हैं। इस बार लगता है सचिन पायलट आला कमान से अपना हक लेकर ही दम लेंगे और इसीलिए कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर नेताओं को जल्द से जल्द पायलट को मनाने का टास्क दिया है। रंधावा से लेकर खड़गे तक सबकी पायलट से मीटिंग हो रही है। एमपी के सीएम कमलनाथ भी अच्छे रिश्तों के दम पर पायलट को मनाने में लगे हैं, लेकिन खबर है कि पायलट अभी अपनी जिद से टस से मस भी नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट की दो मुख्य मांगे हैं। पहली ये कि राजस्थान में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों पर कार्रवाई हो, चाहे वो बीजेपी सरकार के हों या कांग्रेस के। और दूसरी ये कि अगर आला कमान मानेसर कांड को बगावत मानता है, उन पर कार्रवाई करता है, तो 25 सितंबर वाले कांड को क्या मानता है और उस पर कार्रवाई कब होगी। और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को दिल्ली में एक बड़ा पद ऑफर किया है। सचिन पायलट मान नहीं रहे तो पार्टी उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देकर इस बार भी शांत करने के मूड में है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पायलट ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। हालांकि ये बात भी है कि एक बार फिर बगावत पर उतरने के बाद पायलट की राह भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान बगावत की पुरानी फाइलें भी खोल रहा है। सूत्रों की माने तो आलाकमान की ओर से फैसला लेने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पायलट के ताजा बयानों की समीक्षा के साथ पिछले साल सितंबर में गहलोत की बगावत और उससे पहले 2020 में पायलट की बगावत की फाइलें भी खुल रही हैं। रंधावा ने भी कहा था एक्शन होगा और सब पर होगा। आज के लिए जो पिछले भी हुए उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूंगा कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ गलती हमारी है, कहाँ उसकी गलती है, पूरा मैं रिपोर्ट। सर लेकिन आपके नोटिस के बाद अनशन वहाँ पे किया जाता है, आपको नहीं लगता है कि अनुशासन मेरे को 2 दिन का तो टाइम देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर आपने जिस तरह कहा इनके सवाल पर कि उस समय आप होते तो कार्रवाई करते, आपको लगता है आज आप है तो आज आप सख्त कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। रंधावा जी ने एक्शन की बात कही तो लगता है उन पर ही एक्शन हो गया, तभी तो अगले दिन ही अपने बयान से पलट गए और मीडिया पर ही भड़कने लगे। मैं अब प्रेस को बताऊंगा कितने बजे हम क्या करेंगे। ऐसी बात मत करिए। मैं जनता भी नहीं जानना चाहती, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर जो
मीडिया है वो जानना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारे वर्क जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। अब रंधावा जी को कौन समझाए कि वो प्रभारी तो बने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के, जहां फैसला कब होगा, कैसा होगा और कौन लेगा, ये शायद किसी को नहीं पता। खैर, आपको बताएं कि फिलहाल सचिन पायलट के बगावत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस में इस पर मंथन जारी है। दिन में खाने से ज्यादा पायलट और आला कमान की बैठकें चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस अभी जल्दीबाजी के मूड में नहीं है, क्योंकि जितना पायलट में दम है, शायद उससे ज्यादा दम गहलोत रखते हैं। गहलोत अभी भी चाहें तो अपने एक कदम से एक ही झटके में पायलट को शांत कर सकते हैं। और इस बार तो सीएम गहलोत ने अपने पत्ते खोले भी नहीं और कांग्रेस आला कमान ने पायलट को दिल्ली तलब कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी अपने रायते को समेटने में लगी है। फिलहाल पायलट को मनाने और गहलोत को शांत रखने की कोशिशें जारी हैं। अब देखना होगा इस बार पायलट बाजी मारेंगे या गहलोत की जादूगरी ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।